नमस्कार दर्शकों, DHP न्यूज चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज है तारीख 20 मई 2022, दिन शुक्रवार। हिमाचल प्रदेश की आज की सभी बड़ी खबरें आपको बताने वाले हैं। हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिए और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिससे आप तक कोई भी अपडेट ना छूटे। चलिए शुरुआत करते हैं और जानते हैं आज के मुख्य समाचार। सोलन के अर्की से महिला अभ्यर्थी समेत 7 गिरफ्तार। हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती की लिखित परीक्षा के पेपर लीक मामले में पुलिस ने गुरुवार को अर्की से महिला अभ्यर्थी समेत 7 अभ्यर्थियों को गिरफ्तार किया। पुलिस की विशेष जांच टीम ने यह कार्रवाई गत दिवस पानीपत से गिरफ्तार आरोपी रौनिक धनकर की पहचान के आधार पर की है। प्रदेश में अब तक 40 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। धनकर पर आरोप है कि उसने सोलन जिले के कई अभ्यर्थियों को परीक्षा से पहले पेपर रटाया था। आरोपियों को अर्की कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें 21 मई तक पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया। प्रदेश में सबसे अधिक सोलन जिले से ही अब तक 20 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। इनमें कुछ आरोपी पुलिस रिमांड पर हैं, जिनसे पूछताछ कर पुलिस कई खुलासे कर रही है। धनकर से भी पूछताछ की जा रही है कि उसने कहां, किसे और कितने रुपए लेकर अभ्यर्थियों को पेपर रटाया है। हालांकि अभी तक जांच में 5 लाख रुपए में एक प्रश्न पत्र की बिक्री की बात भी सामने आ रही है। इसमें अर्की से गिरफ्तार बाप बेटे ने कबूल किया है कि उन्होंने 4.5 लाख रुपए एक दलाल को दिए थे। उधर पुलिस अधीक्षक सोलन वीरेंद्र शर्मा ने बताया कि पुलिस गिरफ्तार आरोपियों के परिजनों से भी पूछताछ करेगी। उनके बैंक खातों को भी खंगाला जाएगा। हिमाचल में 3.5 रुपए महंगा हुआ रसोई गैस सिलेंडर। हिमाचल प्रदेश में रसोई गैस सिलेंडर 3.5 रुपए महंगा हो गया है। हिमाचल में गुरुवार से घरेलू उपभोक्ताओं को सिलेंडर लेने के लिए 1105 रुपए चुकाने होंगे। पहल योजना से जुड़े उपभोक्ताओं को 31 रुपये 83 पैसे रुपए की सब्सिडी बैंक खाते में वापस मिलेगी। उधर व्यावसायिक गैस सिलेंडर के दाम 8 रुपये बढ़ गए हैं। अब 2535 रुपये में व्यावसायिक गैस सिलेंडर मिलेगा। घरेलू और व्यावसायिक गैस सिलेंडरों के इन दामों में डिलीवरी चार्ज भी शामिल है। इससे पहले 7 मई को गैस कंपनियों ने घरेलू सिलेंडरों के दाम में 50 रुपये की बढ़ोतरी की थी। 1 मई को दाम नहीं बढ़ाए गए थे। इसी दौरान व्यावसायिक गैस सिलेंडर के दाम 9 रुपये कम हुए थे। रोहतांग में हल्की बर्फबारी, कोकसर में ओलावृष्टि, इस दिन से बारिश अंधड़ का अलर्ट। हिमाचल प्रदेश की लाहौल घाटी में गुरुवार शाम को मौसम ने करवट बदली। रोहतांग दर्रा में हल्की बर्फबारी व कोकसर में ओलावृष्टि हुई है। वहीं लाहौल की चंद्रा घाटी में बारिश होने से मौसम सुहावना हो गया। इस दौरान सैलानियों ने भी ग्राम्फू में जमकर मस्ती की। 13,050 फीट ऊंचे रोहतांग दर्रा के साथ बारालाचा, कुंजुम दर्रा, घेपन पीक, लेडी ऑफ केलांग, मुल किला, नीलकंठ, मकवरे, शिकवरे की चोटियों में बर्फ के फाहे गिरे हैं। सामरिक मार्ग मनाली लेह के साथ ग्राम्फू काजा और उदयपुर पांगे किलाड़ और दारचा शिंकुला मार्ग पर वाहनों की आवाजाही सामान्य है। बारिश से चंद्रा घाटी के किसानों बागवानों को राहत मिली है। प्रदेश के सभी क्षेत्रों में शुक्रवार से बारिश, ओलावृष्टि और अंधड़ का येलो अलर्ट जारी हुआ है। 23 मई तक प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में मौसम खराब बना रहने का पूर्वानुमान है। पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से मौसम में बदलाव आने के आसार जताए गए हैं। अब हिंदी, पंजाबी और तमिल में भी कर सकेंगे इंजीनियरिंग की पढ़ाई। राज्य के इंजीनियरिंग और बहुतकनीकी संस्थानों के विद्यार्थी अब अंग्रेजी के साथ हिंदी, पंजाबी, तमिल और तेलुगु में भी इंजीनियरिंग कर सकेंगे। विद्यार्थियों के लिए पाठ्यक्रम की पुस्तकें स्थानीय भाषाओं में भी उपलब्ध होंगी। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ने विभिन्न भारतीय भाषाओं में डिप्लोमा और स्नातक पाठ्यक्रम की पुस्तकों को प्रकाशित करने की पहल की है। हिमाचल देश का पहला राज्य है जिसने डिप्लोमा और स्नातक पाठ्यक्रमों के लिए हिंदी में प्रकाशित पुस्तकों को प्रदेश की लाइब्रेरी में रखा है। अन्य भारतीय भाषा में प्रकाशित करने की तैयारी चल रही है। नई शिक्षा नीति में विद्यार्थियों के लिए स्थानीय भाषा में भी इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने का प्रावधान है। यह जानकारी AICTE के उपाध्यक्ष प्रोफेसर MP पुनिया ने वीरवार को हिमाचल प्रदेश तकनीकी शिक्षा निदेशालय सुंदरनगर में डिप्लोमा एवं स्नातक पाठ्यक्रमों के लिए हिंदी माध्यम पुस्तक वितरण को लेकर आयोजित बैठक में दी। दिल्ली और हिमाचल एक दूसरे के स्कूल दिखाएं और खुली बहस करें, मंत्री गोविंद। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि हिमाचल में शिक्षा व्यवस्था की पोल खोलने से शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर घबरा गए हैं। शिक्षा मंत्री प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था की सच्चाई सामने आने के बाद हकीकत पर पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हैं। सिसोदिया ने ट्वीट किया है कि देखकर खुशी हुई कि हिमाचल में शिक्षा पर चर्चा तो शुरू हुई। उन्होंने शिक्षा मंत्री से कहा कि हिमाचल में भाजपा सरकार स्कूल दिखाए और मैं दिल्ली के स्कूल दिखाता हूँ। इसके बाद फिर इस मसले पर खुली बहस करेंगे। जनता खुद तय कर लेगी कि किस राज्य में शिक्षा पर अच्छा काम हुआ है। दूसरी ओर शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर के बयान की आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता गौरव शर्मा ने निंदा की है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के सभी जिलों में शिक्षकों की कमी है।
स्कूलों की दयनीय हालत को लेकर जनता सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रही है। मुख्यमंत्री जयराम की अध्यक्षता में 23 मई को होगी कैबिनेट बैठक। हिमाचल प्रदेश कैबिनेट की बैठक राज्य सचिवालय के शिखर सम्मेलन हॉल में 23 मई को सुबह 10:30 बजे होगी। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में बुलाई गई इस बैठक में संबंधित आदेश गुरुवार को जारी कर दिए गए। बैठक में बजट घोषणाओं पर निर्णय हो सकते हैं। बैठक में अन्य कई फैसले हो सकते हैं। HPTU में जल्द स्थापित होगा प्लेसमेंट सेल। हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय हमीरपुर में जल्द प्लेसमेंट सेल स्थापित किया जाएगा। इससे यहाँ पढ़ाई करने वाले विद्यार्थियों की नामी कंपनियों में उच्चतर पैकेज पर प्लेसमेंट हो सकेगी। घर द्वार रोजगार उपलब्ध करवाने में भी इस कदम से काफ़ी मदद मिलेगी। यह बात तकनीकी विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर शशि कुमार धीमान ने कही। उन्होंने कहा कि विवि परिसर में स्थापित पुस्तकालय को जल्द विद्यार्थियों के लिए सुबह 8 से शाम 8 बजे तक खोलने का प्रावधान किया जाएगा। CU के दीक्षांत समारोह के लिए राष्ट्रपति और मुख्य सचिवों की बैठक लेने धर्मशाला आएंगे PM मोदी। प्रधानमंत्री ही नहीं, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद भी अगले माह धर्मशाला में रात को ठहराव कर हसीन वादियों का दीदार करेंगे। 10 जून को होने वाले हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय के 6ठे दीक्षांत समारोह में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद बतौर मुख्य अतिथि धर्मशाला आ रहे हैं। वहीं 17 और 18 जून को देश भर के मुख्य सचिवों की बैठक लेने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी धर्मशाला पहुंचेंगे। केंद्र सरकार ने उनका दौरा फाइनल कर दिया है। CU के दीक्षांत समारोह के बाद राष्ट्रपति सर्किट हाउस धर्मशाला में रात्रि विश्राम करेंगे। राष्ट्रपति का यह कार्यक्रम फाइनल हो गया है। जिला प्रशासन को इसकी सूचना मिल गई है। जिला प्रशासन अब तैयारियों में जुट गया है। 11 जून को राष्ट्रपति कुल्लू में एक कार्यक्रम के लिए भी जाएंगे। दीक्षांत समारोह में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर भी मौजूद रहेंगे। भूंतर हवाई अड्डे में जल्द एयरक्राफ्ट उड़ाएंगे NCC कैडेट। भूंतर हवाई अड्डे में NCC कैडेट जल्द ही एयरक्राफ्ट उड़ाते दिखेंगे। जो काम प्रदेश सरकार नहीं कर पाई, उसे अब भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण कर रहा है। भूंतर हवाई अड्डे में एयरक्राफ्ट को हैंगर तक ले जाने के लिए ट्रैक का निर्माण 1 दशक से लटका हुआ था। सरकार ने 2012 को एयरक्राफ्ट के लिए हैंगर का निर्माण तो कर दिया है, लेकिन ट्रैक को नहीं बनाया गया। इस मामले को कई बार NCC ने प्रदेश सरकार और जिला प्रशासन के सामने रखा। प्रदेश सरकार ने इसके लिए बजट नहीं होने का हवाला दिया। भारत की मेजबानी में हिमाचल के धर्मशाला में जुटेंगे 20 देश। वर्ष 2023 में धर्मशाला में दुनिया भर के 20 देश उपस्थिति दर्ज करवाएंगे। ये देश भारत की मेजबानी में होने वाले G20 शिखर सम्मेलन के लिए धर्मशाला आएंगे। भारत 1 दिसंबर 2022 को इंडोनेशिया से G20 की अध्यक्षता ग्रहण करेगा। धर्मशाला शहर को बैठक के लिए देश भर में चिन्हित किए गए 33 शहरों में शामिल किया गया है। G20 सम्मेलन की प्रस्तावित बैठक को लेकर G20 के लॉजिस्टिक्स सलाहकार अशोक कुमार की अगुवाई में एक टीम ने धर्मशाला में शिखर सम्मेलन को लेकर उपलब्ध व्यवस्थाओं का जायजा तथा मूल्यांकन किया। जानकारी के अनुसार वर्ष 2023 में भारत में प्रस्तावित G20 शिखर सम्मेलन की एक बैठक धर्मशाला में प्रस्तावित है। विभागों में भरे जाएंगे 1400 से अधिक पद, कर्मचारी चयन आयोग जल्द जारी करेगा अधिसूचना। हिमाचल प्रदेश सरकार के विभिन्न विभागों में 1400 से अधिक पद भरे जाएंगे। कोरोना काल में भर्तियों पर ब्रेक लगने से मायूस होकर बैठे युवाओं के लिए सरकार राहत लेकर आ रही है। सरकार से खाली पदों को भरने की हरी झंडी मिलने के बाद हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर ने सभी विभागों में खाली पदों को भरने की सूचना उपलब्ध करवाने के निर्देश जारी किए हैं। कर्मचारी चयन आयोग इसी सप्ताह शिक्षा, राज्य बिजली बोर्ड, हिमाचल पथ परिवहन विभाग और स्वास्थ्य विभाग समेत विभिन्न सरकारी विभागों में 45 पोस्ट कोड के तहत 1400 पदों को भरने के लिए अधिसूचना जारी करने वाला है। सबसे अधिक पद हिमाचल प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड में भरे जाएंगे। बिजली बोर्ड में विभिन्न श्रेणियों के 530 पद भरे जाएंगे, जिसमें लाइनमैन के 186 पद, सब स्टेशन अटेंडेंट 163 पद, इलेक्ट्रीशियन 112 पद, पावर हाउस इलेक्ट्रीशियन 22 पद, इलेक्ट्रीशियन MNT 22, जबकि फिटर के 25 पद भरे जाएंगे। कोर्ट में पेशी के लिए लाया कैदी फरार, पुलिस तलाश में जुटी। पठानकोट कोर्ट में पेशी के लिए धर्मशाला से लाया गया एक कैदी फरार हो गया है। जानकारी के अनुसार फरार कैदी को पुलिस 3 अन्य कैदियों के साथ पठानकोट लेकर गई थी। इसी दौरान वह कैदी फरार हो गया। पुलिस फरार कैदी की तलाश में जुट गई है। कैदियों को चोरी के एक मामले में संलिप्तता पर कोर्ट में पेश करने के लिए ले जाया गया था। हिमाचल के स्कूलों में किताबों से सुर और ताल सीखेंगे विद्यार्थी। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड संगीत विषय के लिए पुस्तक तैयार करेगा। यह पुस्तक 6ठी से लेकर 12वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों के लिए तैयार की जाएगी। इससे पहले संगीत अध्यापक अपने स्तर पर ही विद्यार्थियों को पढ़ाई करवाते थे। पुस्तक में सुर, ताल के अलावा
वोकल और वाद्य यंत्रों की जानकारी के अलावा इसे बजाने सहित अन्य जानकारियाँ उपलब्ध करवाई जाएंगी। इस पाठ्य पुस्तक को स्कूल शिक्षा बोर्ड आगामी शैक्षणिक सत्र 2023-24 से स्कूलों में शुरू करेगा। प्रदेश के 35 से 40 स्कूलों में मौजूदा समय में संगीत की पढ़ाई करवाई जा रही है। इस विषय की पढ़ाई के लिए कोई भी पुस्तक अब तक नहीं है। एक नल तक नहीं लगवा पा रहे धूमल, रिश्तेदारों को पुलिस में भर्ती करवा रहे जयराम। हिमाचल कांग्रेस चुनाव प्रचार समिति एवं टिकट आवंटन कमेटी के अध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हमीरपुर के गांधी चौक में एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान सुक्खू ने सीएम जयराम ठाकुर पर जमकर निशाना साधा। सुक्खू ने कहा कि प्रदेश में 2 बार सीएम रहे प्रेम कुमार धूमल और जयराम सरकार लोगों के घरों में एक नल तक नहीं लगा पा रहे हैं। सुक्खू ने कहा कि 2 बार सीएम रह चुके प्रेम कुमार धूमल आज कोई सुनवाई नहीं होती है। बीजेपी के शासन में आज उनकी कोई कदर नहीं होती है। सुक्खू ने कहा कि पूर्व सीएम प्रेम कुमार धूमल की ऐसी हालत हो चुकी है कि आईपीएस विभाग के एक्शन उनकी सुनवाई नहीं करते हैं। वहीं पेपर लीक मामले में सीएम जयराम पर तंज कसते हुए सुक्खू ने कहा कि सीएम जयराम अपने रिश्तेदारों को पुलिस में भर्ती करवा रहे हैं। उन्होंने 3 महीने के अंदर जांच पूरी करने की मांग की। सुक्खू ने सीएम जयराम ठाकुर पर तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी सरकार में सीएम की नहीं बल्कि दिल्ली वाले नेताओं की चलती है। नौकरी के लिए हो जाएं तैयार, 23 को होगा कैंपस इंटरव्यू। जिला रोजगार कार्यालय चंबा द्वारा उप रोजगार कार्यालय तीसा में 23 मई 2022 को कैंपस इंटरव्यू का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें होशियारपुर की एक फर्म में 50 ट्रेनी के पदों के लिए साक्षात्कार लिए जाएंगे, जिसके लिए आवेदक की आयु सीमा 18 से 30 वर्ष व शैक्षणिक योग्यता 8वीं निर्धारित की गई है। चयनित की गई युवाओं को कंपनी द्वारा मासिक वेतन 7,228 से 12,553 रखा गया है। इच्छुक आवेदक साक्षात्कार के लिए शैक्षणिक योग्यता के मूल प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज फोटो, रोजगार कार्यालय का प्रमाण पत्र, आधार कार्ड एवं बायोडेटा लेकर निर्धारित स्थान पर प्रातः 10:30 बजे जिला रोजगार कार्यालय चंबा द्वारा उप रोजगार कार्यालय तीसा में उपस्थित होकर साक्षात्कार में भाग ले सकते हैं। एम्बुलेंस कर्मचारियों को हाईकोर्ट ने दी राहत, उच्च न्यायालय के समक्ष उठा सकते हैं मांग। प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की ओर से एम्बुलेंस 108 और 102 को चलाने के लिए नया ठेका दिए जाने की चुनौती देने वाली याचिका का निपटारा कर दिया है। न्यायाधीश सबीना और न्यायाधीश सत्यन वैद्य की खंडपीठ ने 108 और 102 सेवा यूनियन के कर्मचारियों को अपनी मांगों को उचित न्यायालय के समक्ष उठाने के लिए स्वतंत्रता दी है। याचिका में आरोप लगाया गया था कि जीवीके कंपनी का ठेका समाप्त होने पर राज्य सरकार ने एम्बुलेंस चलाने का जिम्मा नए ठेकेदार को दिया है। इसी के साथ यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। चलिए मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।